क्यों चाचा जी आपने पलायन क्यों किया? अब हमने कहा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहीं अपने नाती लोग वहीं पढ़ाएंगे। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने खेत में और माँ भी यहाँ पर लगी हुई है प्याज निकालने में। गोकुल भाई यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हुए। वाह गोकुल भाई क्या शॉट है यार, क्या शॉट। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गाँव का नाम है बुरासी, जहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर यहाँ पर मौसम की बात कर दी जाए तो मौसम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो रखा है। आज काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और लोग अपने अपने कामों को कर रहे हैं, जो भी काम होता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो इस समय जा रहा हूँ मैं खेत में और खेत से आज हम प्याज पूज निकालेंगे। जो हमारी वहाँ पर क्यारियाँ हैं तो वहाँ से आज हम प्याज लाएंगे। तो हमारे ये आज पहला काम है। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने खेत में और माँ भी यहाँ पर लगी हुई है प्याज निकालने में। और यहीं पर मैं परसों 2 दिन पहले आलू के लिए आया था और माँ यहाँ पर जो प्याज होता है हमारा उसको यहाँ पर निकाल रही है। और इतना प्याज अभी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये देखिए एक उड़गी, हम इसे उड़गी कहते हैं, और ये यहाँ पर बढ़ चुका है और इसको रखते हैं हम फिर कट्टे में। और इसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना होता है। अभी तो फ़िलहाल हम प्याज पूज लेकर घर जाएंगे जितना भी है यहाँ पर। तो आज ये हम सारा प्याज निकाल देंगे और जब ये खेत हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जितना भी यहाँ पर हमारा प्याज है ना, इसको हम जब घर ले जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर मक्का बोएंगे, जिसको कि हम गढ़वाली में मुंगरी कहते हैं। तो माँ भी लगी हुई है यहाँ पर और मैं माँ के साथ हेल्प कर रहा हूँ, प्याज पूज काट रहा हूँ। तो माँ तो यहाँ पर प्याज को निकाल रही है और मैं यहाँ पर काट रहा हूँ। प्याज पूज ठीक हो रहा है? प्याज अभी नहीं है। अभी जो दोस्तों ये प्याज की भिंडियाँ ना, ये काफ़ी छोटी है, लेकिन जब हमने पहली बार प्याज को बोया था, मतलब लगाया था, तो उस समय यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े प्याज की भिंडियाँ निकल रही थी। लेकिन इस समय यहाँ पर काफ़ी छोटे भिंडियाँ हैं और माँ भी लगी हुई है यहाँ पर प्याज पूज निकालने में। अभी देखते हैं आगे क्या क्या करना होता है। तो चलिए हम भी अपना काम शुरू कर लेते हैं। और मैंने वैसे अपना आधा काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसको काट दिया है, इन भिंडियों को अलग अलग कर दिया है। और इसकी झाड़ है ये ऊपर का हिस्सा, तो इसको हम गाय बच्चियों में देते हैं। वैसे सारी गाय बच्चियाँ इन चीज़ों को नहीं खाती है, बस कोई कोई गाय बच्चियाँ इन चीज़ों को खाती है और बाकी ये वैसे ही रह जाता है। मतलब हम इसको गधेरे में फेंक देते हैं या फिर जब ये सूख जाती है उसके बाद इस पर आग लगा देते हैं। मुंगेर बुतुला तभी अब भांग तो बुईतेले भांग बुईतेले कब बुईत भांग अच्छी माँ कह रही यहाँ पर हमने भांग तो बो दिए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर मक्का बोएंगे, जिसको हम मुंगरी कहते हैं। छिमला छिमा छिम बुतने ना। और उसके बाद यहाँ पर राजमा भी बोता जाएगा, जिसको कि हम गढ़वाली भाषा में छिमले कहते हैं। तो उसको वैसा राजमा कहा जाता है। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब भी खेती हमारी बर्बाद हो जाती है, और जब कम बारिश होती है, बारिश होती नहीं है, तब भी हमारी खेती बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम अपनी खेती को यहाँ पर बचा पाए। हमारी जो ये साग सब्जियों की खेती है तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। पहले नीचे से दरांती रखा जाता है, उसके बाद प्याज को काटा जाता है। ये देखिए हम भी अपना काम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो एक कट्टा हमने यहाँ पर निकाल दिया है और अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 1 कट्टा और होगा। तो चलते हैं इसको लेकर घर और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या काम होता है। तो अभी दोस्तों टाइम भी 3 हो चुका है और हमारे खेत में जितना भी प्याज हुआ था ना हमारा, तो हम सभी प्याज घर में ला चुके हैं। ज़्यादा नहीं हुआ था, बस 40-50 किलो हुआ था। और इस समय मैं जा रहा हूँ बकरी के लिए चारा लाने के लिए। हमारी जो सबसे बड़ी वाली बकरी थी उसके आज बच्चा हुआ है, तो 2 बच्चे हुए हैं उसके, आज जुड़वा हैं वो दोनों के दोनों। तो हमारी जो और बकरियाँ थी वो तो जंगल जा चुके हैं चरने के लिए, पापा जी उनको जंगल लेकर गए हैं। और जो ये वाली थी ना आज, तो ये आज हमने घर में ही रखी हुई है क्योंकि इसका आज बच्चा हुआ है। तो एक बच्चा दोस्तों ये वाला है और एक बच्चा ये वाला है, दोनों के दोनों दोस्तों लड़के हैं। तो मतलब हम इनको बुगठा कहते हैं। अगर ये मतलब लड़कियां होती तो इनको हम चिनखा कहते हैं या फिर बकरी कहते हैं। तो ये हर बार 2-2 बकरियां देती है, एक साथ जुड़े देती है ये। जब हम इसको पहली बार लाए थे किसी से, तो उस समय इसने 2 बार सिंगल बच्चे पैदा किए। जब ये तीसरी बार हुई
तो उसके बाद इसने 2 बच्चे दिए और फिर अभी भी इसने 2 बच्चे दिए। तो चलिए मुझे लाना इनके लिए घास, क्योंकि आज ये बकरी हमारी घर में है तो इसके लिए आज घास घूस लाना पड़ेगा जो भी हमारी बकरियां खाती है। तो हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, जहाँ पर कि मैं आने को बाढ़ जाता हूँ। हमारे ही पेड़ है अपने। आजकल हमारे पहाड़ों में पेड़ पौधों पर फल भी लग चुके हैं। ये हमारे यहाँ पर अखरोट का पेड़ जिस पर कि इस समय फल लगे हुए हैं। तो मैं अपना काम कर लेता हूँ, मुझे जाना इस समय बकरियों के लिए चारा लाने के लिए। पहाड़ों का जीवन दोस्तों ज़्यादातर जानवरों पर और खेती पर ही निर्भर करता है। और आजकल हमारे गांव में मांगन भी हो रही है नीचे तालीकोल, इसलिए वहाँ से डीजे की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो यहाँ पर। तो हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, तो यहाँ पर कारिज होते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है। मतलब काफ़ी बड़ा गांव है ना, 3-4 गाँव का एक ही गाँव है, तो इसलिए हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे इसी पेड़ से आज खड़ी काटना है। हमारी जो बकरियां होती है ना, तो एक ही चीज़ को नहीं खाती है, उसके लिए अलग अलग चीज़ों को लाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से 3-4 चीज़ों को मिक्स करूँगा, जैसे एक भीमल हो गया, दूसरा खड़िक हो गया, और तीसरा हमारा तिमलों के पत्ते हो गए, और चौथे हमारे बेड़ू हो गए, जिसको कि हम खाते हैं, फल होते हैं वो भी। तो ये रहे उसके पेड़ कुछ इस प्रकार ऊपर। तो चलिए, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आपको जो ये तिमल का पेड़ दिख रहा है ना, तो इस पर जो ये छोटे छोटे दाने हैं, इसको हम खाते भी हैं और इसकी सब्जियां भी लगाते हैं। मतलब ये तिमल हमारे काफ़ी काम आता है पहाड़ों में, दिनचर्या में हमारी। और एक बात और बता देता हूँ आपको, ये जो तिमल के पत्ते हैं ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं। पुराने ज़माने में जब हमारे पहाड़ों में शादी होती थी, तो उस समय जो आजकल मार्केट में प्लास्टिक के पत्तल आते हैं, जैसे पत्तल आते हैं, गिलास आते हैं, तो उस समय जब थाली नहीं आती थी जो मतलब प्लास्टिक की होती थी, तो उस समय हम इन्हीं तिमल के पत्तों में खाना खाते थे, इन्हीं से पत्तल बनाया जाता था। तो दिखाते हैं आपको कि तिमल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ये हमारे पहाड़ों में पहले काफ़ी काम आता है और काफ़ी बड़ा इसका पेड़ होता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में एक बात है कि जो भी चीज़ें भाई यहाँ पर फल लगते हैं ना, ये वेस्ट जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पर ज़्यादा जागरूक नहीं है कि भाई हम इन चीज़ों को बाहर बेचें, और कोई एक काम पहाड़ों में करना भी नहीं चाहता है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में तिमल हैं, तो दिखा देते हैं आपको, वेस्ट जा रहे हैं भाई। ये या तो बंदर खाते हैं, या तो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खाते हैं जब ये पक जाते हैं। लेकिन अभी तो ये बंदर ही खाते हैं इनको, और ये वेस्ट जाती है भाई। अगर ऐसी चीज़ें बाहर रहती तो इनका भाई लोग करोड़ों रुपए कमाते, इनसे अनेकों चीज़ बनती। लेकिन भाई पहाड़ों में लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, और ना लोग जागरूक हैं इतने कि मतलब हम इन चीज़ों का सही फ़ायदा उठाए। तो ये दिक्कत है भाई यहाँ पर। जैसे यहाँ पर नारंगी होते हैं, माल्टा होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जिनको कि बंदर ही ये खाते हैं, लेकिन इंसान उनको नहीं खा पाता है, उनसे पैसा नहीं कमा पाता है। तो जैसे अखरोट हो गए, ऐसे ही वेस्ट जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। जैसे नींबू हो गए, कागजी हो गई, मतलब जो छोटा नींबू होता है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर वेस्ट जाती है। इनको कोई नहीं खाता है, वैसे ही पड़े रहते हैं, वैसे ही सड़ जाती है खेत में, लेकिन इनको कोई नहीं खाता है। बस यही दिक्कत है कि मतलब लोग करना ही नहीं चाहते, नहीं तो एक गांव से 4-5 को इसमें रोज़गार मिल जाता आराम से। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये आप दोस्तों इस पर देख सकते हो कितने सारे तिमल इस पर लगे हुए हैं। ये देखिए पूरा पेड़ तिमलों से ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तो सूरज का प्रकाश आ रहा है इसलिए कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई ये पेड़ नीचे से ही पूरा भरा हुआ है। तो दोस्तों मैंने बकरियों के लिए चारा भी काट ही दिया है, जितना चारा हमें चाहिए था। और हमारी बकरी वैसे अलग अलग चीज़ें खाती है, एक ही चीज़ को पसंद नहीं करती है। तो बकरी भी सोच रही होगी कि यार कब तक आएगा, क्योंकि आज वो घर में है और नहीं तो जंगल जाती है वो भी। तो हमने सोचा कि आज इसके बच्चे हुआ है तो आज इसको घर ही में रखते हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार दूध पिलाना पड़ता है, इसलिए हमने उस बकरी को आज घर ही में रखा। और पहले मैं इस पेड़ में काटता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज दूसरे पेड़ में चला जाता है। हमारे यहाँ पर काफ़ी पेड़ है, तो इन्हीं पर हम घास घूस भी लगाते हैं। जैसे ये घास होती है ना, तो इसको हम अपने पेड़ों पर लगाते हैं। तो पेड़ हमारे पहाड़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं ला चुका हूँ चारा इस समय घर में, और माँ इस समय बकरी को बाहर में निकाल रही है और बच्चों को यहाँ पर दूध पिला रही है। 6:30 इस समय टाइम हो चुका है, और मैं जा रहा हूँ इस समय गांव में। मैं नहा धोकर रेडी भी हो चुका हूँ, और अब चलते हैं गांव में, और गांव में देखते हैं किस प्रकार का माहौल है। तो हमने घर का तो सारा काम कर दिया है,
और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलिए कोटा चौक में चलते हैं। तो गांव में जाने से पहले माँ ने कहा कि आप जब गांव में जा ही रहे हो तो गौशाले के रास्ते जाओ और वहाँ पर ये जो पतीली है इसको हम कलचनी कहते हैं। जो खाना हमारा बच जाता है तो उसको हम गाय में देते हैं। तो इस समय हम इसको लेकर गौशाले में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाँव की ओर। तो अभी हम शाम का टाइम है और कोटा चौक में आ चुके हैं। इस समय हमारे यहाँ पर सभी भाई लोग बैट बॉल खेल रहे हैं। पहले भी हम भी बचपन में इसी प्रकार इस चौक में बैट बॉल खेला करते थे और हमारे गांव से भी काफ़ी लोग होंगे जो हमसे जुड़े हुए होंगे और अपनी बचपन की यादें इस समय ताज़ा कर रहे होंगे। तो इस समय सभी के लोग यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं और बैट बॉल का यहाँ से बार आनंद ले रहे हैं। इधर हमारे यहाँ पर छोटे छोटे भाई हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस रावत। अच्छा, आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष, ये तो हमारे सोनू भाई का लड़का है ना। अच्छा, सोनू भाई कहाँ है? वीडियो भी देखते हो हमारी? हाँ, कल रात को कैसी लगती है वीडियो? आपने प्याज वाली बनाई थी। अच्छा, प्याज वाली बनाई थी। और कितने में पढ़ते हो आप सभी के सभी? मैं सेकंड यूकेजी। तुम यूकेजी। चलो गाना भी आता है यार आप लोगों को? गाना बोलो, कविता जैसे। इसको आता है कविता? आती है कविता आता है इसको। चलो बोलो बोलो। वहाँ देखो माछ खिलौने वाला फिर से आया। कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने ले आया है। हरे तोते। उसके बाद बोलो। वहाँ देखो खिलौने वाला फिर से आया। कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने ले आया है। हरे तोते पिंजरे में, एक गेंद पैसों वाली और वो है छोटा सी मोटर गाड़ी है। तो काफ़ी टैलेंटेड है भाई के अंदर। और यहाँ पर बॉल फिर से नीचे जा चुके हैं। सभी भाई लोग यहाँ पर बॉल को ढूंढ रहे हैं और नीचे हमारे सुमित भाई इस समय बॉल के लिए जा रखे हैं। तो प्रमोद भाई बॉल नीचे चली गई। तो प्रमोद भाई की अभी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है तो भाई इस समय शर्मा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं। तो चाचा जी ठीक ठाक? हाँ भाई। तो चाचा जी भी यहाँ पर जो हमारे भाई लोग यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं ना तो उनको देख रहे हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं चाचा जी भी यहाँ पर। है चाचा जी? हाँ बिल्कुल। और चाचा जी रहते हमारे कोटद्वार। हाँ, पहले चाचा जी यही रहते थे लेकिन अब जब मतलब नाते नतने हो गए तो वहाँ चले गए कोटद्वार। क्यों चाचा जी आपने पलायन क्यों किया? अब हमने कहा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है इसलिए हम वहीं अपना नाते नतलों वहीं पढ़ाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब पहाड़ों से पलायन ना करो और आपने पलायन कर दिया। हमने प्लान कर दिया कि हम कोटद्वार रह जाएंगे। ठीक है चाचा जी, ठीक है। यहाँ नहीं रहे, यहाँ क्या कुछ नहीं है। और चाचा जी आजकल मतलब बच्चों की छुट्टी पड़ रही है तो चाचा जी इस समय यहाँ आ रखे हैं, गाँव में आ रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी भी हो रही है। कोटद्वार में तो काफी गर्मी है इसलिए हम यहाँ पर 1 महीने के लिए। और चाचा जी के विषय में बता दूं, चाचा जी पहले फौज में रहते थे, अब रिटायर आ चुके हैं। हाँ। तो चाचा जी को इसकी बहुत बहुत बधाई। हाँ धन्यवाद। चाचा जी को तो काफी समय हो चुका है रिटायर आए हुए। हाँ 20 साल। कितने साल हो गए चाचा? 20। तो चाचा जी को 20 साल हो चुके हैं रिटायर आए हुए। और हम आर्मी के जवान है तो इनसे ऐसी चीजें नहीं पूछ सकते क्योंकि इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी लीक होती है। हाँ। क्यों चाचा जी? तो इसलिए हम चाचा जी से फौज के विषय में कुछ नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि इससे भारत सरकार की सिक्योरिटी लीक होती है और बताते भी नहीं है कोई भी। हाँ, तो यहाँ पर सभी भाई लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम काजों में। ये भी है इनके साथ घर में नहीं। चलो एक बोल प्रमोद भाई गाना लगाओ, एक कोई गाना हो जाए। गाने ये लगाएंगे ना भाई, गाना हो जाए ये लगाएंगे गोकुल भाई यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हुए। वाह गोकुल भाई क्या शॉट है यार, क्या शॉट मारा गोकुल भाई ने। और बॉल कौन करा रहा है? सुमित भाई आए। तो सुमित भाई यहाँ पर बॉलिंग करा रहे हैं लेकिन फिर भी पीटे जा रहे हैं। और ये देखिए गोकुल भाई ने फिर एक छक्का मार दिया। अबे डू मरो तुम सब के सब, छक्के पर छक्के पिटवा रहे हो भाई। मैं नहीं करा रहा, ये करा रहा है बॉलिंग। सुमित भाई डू मरो पानी में, छक्के पर छक्के पिटवा रहे हो। प्रमोद भाई में 2 बॉलिंग कराने के लिए प्रमोद भाई काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। प्रमोद भाई गोकुल भाई क्या ढूंढ रहा है यार तुमको? एक अच्छा सा बॉलर करो ना, छक्के पर छक्के मार रहा है वो। हाँ छक्का छक्के मारते हैं। तो कमल भाई इस समय बॉलिंग करा रहे हैं। तो कमल भाई छक्का नहीं लगना चाहिए, ठीक है कमल भाई?
तो भाई लोगों को उस तरफ बैट बॉल भी चल ही रहा है और इस तरफ दूसरी टीम वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक कहाँ गया भाई, ये देखिए भाई इस तरफ आ चुका है। तो भाई लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और फरमा भी रहे हैं कभी कभी। लेकिन कमल भाई हमारे एक ऐसे प्लेयर हैं, कमल भाई हमारे, जो कि ना तो डरते हैं और ना शर्माते हैं। और अब करा रहे हैं हमारे यहाँ पर प्रमोद भाई बॉलिंग और लक्की भाई कर रहे हैं बैटिंग। तो प्रमोद भाई वैसे पहले हमारे गांव के काफ़ी अच्छे बॉलर थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं और बॉलिंग में भी उनका वो दम नहीं है जो दम प्रमोद भाई की बॉलिंग में पहले था। फिर से गोली भाई बॉलिंग पर और गोकुल भाई को उन्होंने यहाँ पर आउट कर दिया है। लेकिन गोकुल भाई मान नहीं रहे हैं कि मैं आउट हुआ हूँ।